अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में हमने मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था। आप सबको याद है पिछले चंद दिनों से हमने एक टॉपिक छोड़ा था फार्मूला मैथ मॉलिक्यूलर मैथ नाम से। तब मैंने ये बताया था कि आने वाले दिनों में जब हम मोर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो फिर मैं वो दो टॉपिक्स पढ़ाऊँगा। असल में इन दोनों टॉपिक्स तो बाद में पढ़ाने का पर्पज़ ये है, इसमें वर्ड यूज़ हो रहा है मॉलिक्यूल, जिसके बारे में आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसमें वर्ड यूज होगा फार्मूला यूनिट्स जो आयन से रिलेटेड है। तो ये दोनों टॉपिक्स पढ़ने के बाद इस लेक्चर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है। ये ऐसा नहीं कि बाद में पहले नहीं पढ़ाया जा सकता, पहले भी पढ़ाया जा सकता था, पर बाद में फिर दोबारा डिटेल से हमें पढ़ाना पड़ता। तो मैंने उस चीज़ से बचने के लिए अभी फिलहाल आपको ये दोनों टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आयन्स और मॉलिक्यूल्स को पढ़ने के बाद आप इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, उससे भी पहले छोटा सा मैसेज है। आप सब जानते हैं कि आलमी वबा कोरोना वायरस के नाम से फैल रही है। इससे नतीजे में हम सब इस ऑनलाइन सिस्टम से अटैच हैं, तालीमी इदारे भी बंद हैं। तो सबसे पहले तो आप रोज़ा रखने के बाद अफ्तारी और सहर के टाइम इस वबा से बचने के लिए दुआ करें और एहतियात भी ज़रूरी है। जैसे तरबियत बताई जा रही हैं इंटरनेट पर, टीवी में बहुत सारी सोर्सेज मौजूद हैं, उन्हें भी अपनी लाइफ में अप्लाई करें। और सबसे ज़रूरी बात, ऑनलाइन लेक्चर को समझने का टाइम आप सबके पास कुछ चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। जैसे आपके पास पेपर, साफ पेजेस या फिर रजिस्टर, पेंसिल वगैरह ज़रूर मौजूद हो, जिसमें आप प्रॉपर नोट्स बना सकें। जिस सब्जेक्ट का लेक्चर आप सुन रहे हैं उससे रेलेवेंट किताबें मौजूद होनी चाहिए। जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर प्रॉपर इन्वायरमेंट हो, डिस्ट्रैक्शंस ना हो, शोर ना हो। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है अगर आप लैपटॉप या सिस्टम पर वो लेक्चर सुन रहे हैं। अगर मोबाइल फ़ोन है तो आप हेडफोन ज़रूर लगा लीजिए। इसलिए तो दूसरी आवाज़ों से बचकर सिर्फ आप स्पेसिफिक टीचर की आवाज़ सुनाएंगे। टाइम टू टाइम आप इन चीज़ों को पढ़ें। और ऑनलाइन सिस्टम सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, इसे आप बार बार भी सुन सकते हैं। तो चीज़ समझ में नहीं आ रही या पॉइंट समझ नहीं आया तो आप उसे दोबारा से स्टार्ट करके सुन सकते हैं। और सारी वीडियो, सारा लेक्चर एकदम से नहीं सुनना चाहिए, उसे स्टेप बाय स्टेप में सुने। 3 से 4 मिनट से पहले लेक्चर सुना, फिर बाद में पॉज किया, उससे अपने माइंड में रिमाइंड दिया इस वीडियो के 3 से 4 मिनट में हमने ये चीज़ समझी थी, हमें ये समझ में आई। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर दोबारा से वीडियो स्टार्ट करें। अगर उसमें इशू आ रहा है तो आप साइड पर नोट करें। वीडियो के एंड पर आपने स्पेसिफिक टीचर से पूछना है। तो आई होप आप सब इन स्टेप्स को अपनाएंगे। आने वाले टाइम में हम एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ऑनलाइन लेक्चर्स को किस तरह से इफेक्टिवली पढ़ा जा सकता है उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मैथ्स। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमारे पास सब्सटेंसेस, तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स भी ऐसे मौजूद हैं जिनका स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल होता है, और कंपाउंड्स भी ऐसे मौजूद हैं जिनका स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल होता है। यानी ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें हम कोवैलेंट कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। ऐसे भी कंपाउंड्स मौजूद हैं जिनका स्मॉलेस्ट यूनिट फार्मूला यूनिट होता है। अब हमने पढ़ना है यहाँ पर मॉलिक्यूलर मैथ्स। तो मॉलिक्यूलर मैथ्स नाम से ही जाहिर है कि एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स, उन ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जिनका स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल होता है। तो हम उस पूरे एलिमेंट या कंपाउंड के मैथ्स की बजाय एक स्पेसिफिक यूनिट जिसे हम मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं उस मॉलिक्यूल का मैथ्स मालूम करते हैं, और उस मैथ्स से हम पूरे सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे एलिमेंट्स में आपके पास Cl2 मौजूद है, हमारे पास एक जोड़ी एलिमेंट है, उसे Cl2 के नाम से डिनोट किया जाता है। Cl2 इसलिए खाली Cl एटम स्टेबल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता, उसे अपनी स्टेबिलिटी के लिए
दूसरे Cl के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है। अब ये Cl एलिमेंट है, Cl2 एलिमेंट इसलिए इसमें तमाम एटम Cl के हैं, सेम टाइप के हैं, और मॉलिक्यूल इसलिए कि एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है। अब हमें इस मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है। अब आपके पास वेसल है, बर्तन है, उसमें Cl2 के मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। उसका मतलब ये है कि आप उसे तोड़ना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं, हमने उसे एक मॉलिक्यूल का वजन मालूम करना है और फिर उसे अपनी एज ए स्टैंडर्ड बनाते चलना है, उसे इस्तेमाल करना है अपने हिसाब से। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर Cl2 है, H2 भी हो सकता है। अब H2 एलिमेंट नहीं है, वाटर हमारे पास एक कंपाउंड है, और उस कंपाउंड को हम इस फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसे हम वन मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल होता है, और उस मॉलिक्यूल का मास मालूम करना है, हम मॉलिक्यूल मास नाम देते हैं। हमें मास मालूम किस तरह से होना है, उसके लिए हमारा सिंपल सा हल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन सब एटम से एटॉमिक मैसेज को सम दिया जाए। मैं दोबारा बता देता हूं, मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मैसेज को सम दिया जाए, जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो मॉलिक्यूलर मास है। जैसे यहाँ पर मैंने डेफिनेशन बताई है, द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज, यानी सबसे पहले तो जितने भी एटॉमिक मैसेज हैं उन्हें हमने सम करना है, एटम ऑफ ऑल एटम्स, वो तमाम एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। अब यहाँ पर दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। पहला हमारे पास वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल से मुराद हमने सिर्फ उसे एक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है, उससे अंदर एटम से मास फाइंड करना है। और सब्सटेंस यानी मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस का होता है, सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों आते हैं। आई होप आपको समझ में आया। यानी जिसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने मिसाल दी है, फॉर एग्जांपल Cl2 है। अब Cl2 भी प्योर सब्सटेंसेस में आता है, इसलिए ये एलिमेंट है। अब आपने इसका मॉलिक्यूलर मास ढूंढना है, तो इसमें सबसे पहले ये ढूंढ लीजिए दो एटम्स हैं और दोनों एटम्स Cl के हैं। आपने सबसे पहले Cl के एक एटम का मास मालूम करना है, और वो होता है 35.5। अब एक एटम का मास 35.5 है, तो दो एटम्स हैं, इसलिए 35.5 यानी सम ऑफ टोटल, मैंने ये बताया सम ऑफ, यानी उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन सब का सम करना है। इन दोनों का सम किया, हमारे पास आंसर आएगा 71.0 AMU। अब याद है मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास टॉपिक में AMU के बारे में पढ़ाया था, एटॉमिक मास यूनिट। जब आप किसी एक एटम, एक सिंगल मॉलिक्यूल या एक सिंगल फार्मूला यूनिट का मास बताएंगे तो तब एटॉमिक मास यूनिट यूज होगा, AMU। जब हम इससे अलावा बहुत ज्यादा तादाद में एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस के बारे में बात करेंगे तब हमारे पास दूसरा यूनिट है मोल, जिसे हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, उस बारे में डिटेल से बात होगी। अभी सिर्फ AMU से मुराद है वन एटम, वन मॉलिक्यूल या वन फार्मूला यूनिट। दूसरा H2। अब H2 में तीन एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एक एटम का वजन होता है 1.008, और अभी फिलहाल हम 1 मान के चल लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसलिए तो जो 1 एटॉमिक मास हाइड्रोजन का है पर दो एटम्स हैं, प्लस 16 ऑक्सीजन की वजह से, इनको तो ऐड करने से हमारे पास 18 AMU अप्रोक्सीमेटली आता है। आई होप आप सबको समझ में आया हो। अब CO2, C का एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। अभी और 2 टाइम्स है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई 32 बना। अब ये दोनों ऐड होने के बाद 12 प्लस 32 44 AMU। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने मॉलिक्यूलर मैसेज के बारे में समझा कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है या कंपाउंड है जिसे हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। सबसे पहले हमने उसका वन मॉलिक्यूल ढूंढना है, फिर उस वन मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद तमाम एटम्स को आप साइड में नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर Cl है, सबसे पहले आप Cl का नोट कर लीजिए, उसका एटॉमिक मास फार्मूला नोट करें। फिर अगर वो एक दफा है तो सिर्फ ये वन टाइम आएगा,
2 दफ़ा है तो 2 से मल्टीप्लाई करवा लीजिए। इस तरह उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद तमाम एटम्स के जो एटॉमिक मैसेज है उनका सम ले तो एंड पर जो आपस वैल्यू आती है वो मॉलिक्यूलर मैस होता है। इसके साथ में एक छोटी सी एग्जांपल है HNO3 नाइट्रिक एसिड के बारे में। मुझे आई होप आप सब उसे ट्राई करें और इंशाल्लाह ताला आपसे वो हो जाएगी। अगर ना हुई तो आप हमें बता दीजिए, तो हम उसे मैं यहाँ पर दोबारा से सॉल्व करवाऊंगा और समझा दूंगा। वैसे तो वो सिंपल सी है, उसका सोल्यूशन फॉर्म भी अवेलेबल है उसमें अंदर ही, तो आप उससे ट्राई जरूर करें। अब दूसरा फार्मूला मैस। जिस तरह मॉलिक्यूलर मैस में 1 मॉलिक्यूल आता है, फार्मूला मैस डेफिनेशन भी तमाम वैसे ही है। द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन, जहां पर 1 मॉलिक्यूल है वहां पर 1 फार्मूला यूनिट आएगा। इसलिए हमने पढ़ा था एस आयनिक कंपाउंड्स, तो हम फार्मूला यूनिट से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl। अब ये एक फार्मूला यूनिट है। इस फार्मूला यूनिट के अंदर 2 एटम्स हैं, पहला सोडियम और दूसरा Cl। अब हमने इस फार्मूला मैस फाइंड करना है, तो इस फार्मूला यूनिट के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन सब के एटॉमिक मैसेज को सम करेंगे। सोडियम का एटॉमिक मैस है 23, सोडियम का एटॉमिक मैस है 23। 11 उसका एटॉमिक मैस नहीं है और एटॉमिक नंबर है, और स्टूडेंट्स बार-बार इसमें कंफ्यूज रहते हैं। एटॉमिक मैस और चीज है, एटॉमिक नंबर और चीज है। Cl के बारे में मैंने अभी बताया 35.5, तो इसे सोडियम 23 Cl 35.5, इसका आंसर हमारे पास आएगा 58.5 AMU। तो जिस तरह हमने मॉलिक्यूलर मैसेज के बारे में 3-4 एग्जांपल्स दी हैं, ऐसे ही फार्मूला मैसेज के बारे में बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। आप उसे मुझसे ट्राई करें। बस इसमें जो सबसे ज़्यादा टफ चीज़ है वो एटॉमिक मैसेज को याद रखना है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप स्पेसिफिक सा टाइम डालें, जब आप बार बार उसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो वो वैल्यूज आपको उससे याद रहती हैं। सोडियम 23 है, Cl 35.5 है, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, तो ये सारी वैल्यूज आप बार बार इस्तेमाल करने के बाद खुद ही याद हो जाएंगे। आने वाले टाइम में इस चैप्टर के लास्ट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, तो उसमें जब भी वैल्यूज बार बार यूज होती हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत सारी वैल्यूज याद हो जाती हैं। नहीं तो आप एक स्पेसिफिक सा टेबल बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा यूज होने वाले एलिमेंट्स की जो एटॉमिक मैसेज से वैल्यू है उसे लर्न करें। आई होप आप सबको लेक्चर समझ में आया है। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आप मुझसे ट्राई करें, सॉल्व करें, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, जो चीज़ आपको नहीं समझ आई वो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। आप अपनी सेहत का और अपनी पढ़ाई का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।